हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल ट्रेड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आज मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम हुआ है, एक वीकनेस हमको देखने को मिली है। और मार्केट लगभग लगभग 109 110 पॉइंट अगर आप पकड़ सकते हैं तो वीकनेस में क्लोज हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वीकनेस ही हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप हमारे डैशबोर्ड पर आते हैं तो आपको दिखेगा कि आज मार्केट में डाउन ट्रेंड था और ओपन और हाई का भी यहाँ पर सिग्नल देखने को मिला है, जिसका मतलब है कि ओपन और हाई यहाँ पर सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। सेम सेटअप जो है आपको बैंक निफ्टी की तरफ भी देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही अगर आप मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर इंडाइसेस और स्टॉक्स हमको डाउन दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जिस तरह से मार्केट आज ओपन हो गया, उसमें आपको जो ओपन और हाई जो फर्स्ट कैंडल है ये आपको दिखेगी। और जैसे ही इसका रेंज, ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे दिखेगा, या फिर आप बोल सकते हो ओपन हाई की जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट और नीचे जाता है। सेम सेटअप यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो सिग्नल हमको देखने को मिले उस हिसाब से, जैसे 15 मिनट की रेंज को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो मार्केट और भी नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो कितनी बड़ी मूवमेंट हमको देखने को मिली है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग ये 200 पॉइंट की रेंज होती है, जहाँ पर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट बनती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो और भी अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिलती मिलती ठीक है, तो जिस तरह से आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी में भी यहाँ पर अगर आप तीनों को साथ में पकड़ के चलते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट में कोई एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो फिन निफ्टी को अगर आप देखते हो, इसको भी हम लोग साथ में ले लेंगे, तो यहाँ पर भी आपको लगभग लगभग 70 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ में मिल रही है। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हम लोग मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है और मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन हो रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर ट्रेंड डाउन है तो हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जैसे ही ओपनिंग रेंज की जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से जो सेटअप बनेगा उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक किस स्टॉक में आज के मार्केट में नीचे की तरफ में वीकनेस की तरफ आपको एक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने जो हमारा लाइव मार्केट डैशबोर्ड है, वहाँ पर आप देखोगे रिलायंस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन है और ओपन हाई का सेटअप है, यानी कि वीकनेस। उसके साथ में एमएनएम अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड के साथ सेल सिग्नल है। विप्रो में डाउन ट्रेंड के साथ सेल सिग्नल है, जहाँ पर 8.25% की डाउन साइड की मूवमेंट है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो इसका जो ओपन है वो है 252, हाई है 252 और इसने लो मारा है 242 का। ठीक है, रिलायंस के अंदर अगर आप देखते हो तो लगभग लगभग 3% की वीकनेस के साथ ये क्लोज हो गया। 1451 ओपन और हाई है और इसका लो आप देखोगे तो 1403 यहाँ पर बता रहा है, यानी कि लगभग लगभग 40 पॉइंट की मूवमेंट आपको रिलायंस में देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे ही अगर आप टाटा मोटर्स में अगर आप देखोगे, बजाज ऑटो में देखेंगे, इटर्नल में यहाँ पर देखोगे तो वीकनेस के सिग्नल है। तो ऐसे स्टॉक्स में किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ है, तो अगर आप देखते हो सबसे पहला जो स्टॉक हमारे सामने वो है रिलायंस का। आपको देखना है कि ये सारे स्टॉक्स आपके निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के ये सारे स्टॉक्स है। ठीक है, और फिन निफ्टी को भी आप ऐड कर सकते हो। उसके साथ में अगर आप देखते हो रिलायंस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो वीकनेस आपको देखने को मिली है ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन के हिसाब से भी अगर आप पकड़ते हो तो यहाँ पर 15 पॉइंट यानी 1% की मूवमेंट आपको देखने को मिली है। अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, ऑप्शन में काम कर रहे हो, बाइंग करके या सेलिंग करके जो भी कर रहे हो, अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर है तो आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जब मोमेंटम होता है इंट्राडे में, आप
इनको कैच कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए और आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा स्टॉक है आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर एक बड़ी रेंज में ओपनिंग हुई है, तो ऐसे स्टॉक्स को पहले तो हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। स्टडी पर्पस के लिए ये सारे स्टॉक आपको बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होती है, अलग अलग मार्केट के सेटअप में, सेंटीमेंट में स्टॉक्स की तरह किस तरह से बिहेव करते हैं वो आपको पता चलता है। एचडीएफसी बैंक अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर भी आपको जो ओपनिंग कैंडल है यहाँ पर आपको दिखेगी, और जैसे ही इसने रेंज को ब्रेक किया तो ये स्टॉक नीचे जाता है। ये थोड़ा स्लो स्टॉक है, तो आप एक बार इसको अपने स्टडी पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आप देखोगे ओपनिंग रेंज बहुत बड़ी है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स चाहिए। जैसे कि अगर आप देखते हो यहाँ पे क्योंकि इटरनल हम लोग ने लिया है, इसका डाउन ट्रेंड है, ओपन आई सेम नहीं है लेकिन इसमें मूवमेंट बड़ी आई। तो एक एग्जांपल के हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ पे ओपनिंग रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये स्टॉक ओपनिंग रेंज को ब्रेक करता है डाउन ट्रेंड में और फिर ये और भी नीचे जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्टॉक्स को आपको पकड़ना है कि कौन से स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो इस स्टॉक में लगभग लगभग 2-2.25 की मूवमेंट नीचे की तरफ में आप पकड़ सकते हैं। ओपनिंग रेंज को आपको समझना पड़ेगा। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अगर आप देखते हो, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा आज वीक था, 8% की मूवमेंट, अगर ये स्टॉक इस हिसाब से खुलता कि यहाँ पर कल के क्लोज के आसपास खुलता और फिर धीरे धीरे नीचे जाता, तो ये परफेक्ट एग्जांपल होता हमारे लिए आज के लिए कि धीरे धीरे स्टॉक नीचे जा रहा है। क्योंकि गैप के साथ ओपनिंग हुई है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का जो ये स्टॉक है, प्रीवियस डे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो पहला जो फर्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही ये स्टॉक जाता है तो यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस तरह की मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल होता है कि मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो आपको बेस्ट ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट के किस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट में आपको स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम के साथ मिलेंगे। अगर मार्केट ऊपर है तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए कि जो स्टॉक ऊपर जाएंगे, जिनका ट्रेंड अप है या फिर ओपन और लो सेम है। अगर मार्केट डाउन है तो आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे जा सकते हैं, यानी कि जिसका ट्रेंड भी डाउन है और ओपन और हाई का एक जो सेम होता है वो सेटअप बना हुआ है। फिर आपको अप्लाई करना है ओपनिंग रेंज या फिर ओपन हाई की स्ट्रेटेजी, जहाँ पर यहाँ आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के स्टॉक्स मिल सकते हैं। और भी अपडेट, बहुत सारी स्ट्रेटेजी और बहुत सारे चार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेंगे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो जिसकी सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो ये थी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।